को बताना चाहते हैं। इस समय हम उपस्थित हैं लोनी खन्ना नगर में, और खन्ना नगर में यहाँ पर आज 14 अप्रैल के दिन माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर एक समारोह रखा गया है। और सालाना हर वर्ष 14 अप्रैल में डॉक्टर माननीय भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है, तो उस पर जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया है खन्ना नगर में। खन्ना नगर के सभी क्षेत्रवासी हैं और जो अंबेडकर जी की विचारधारा से प्रभावित हैं और जो अंबेडकर जी के मानने वाले हैं। वैसे तो वो संविधान निर्माता हैं, भारत का हर एक नागरिक उन्हें मानता है, सम्मान देता है। तो आज 14 अप्रैल के दिन यहाँ पर खन्ना नगर में माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें यहाँ के क्षेत्र के सब लोग एकत्रित हैं, सर्व समाज के हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। और ये जो प्रोग्राम करवाने वाले हैं ये हमारे एक अधिवक्ता महोदय हैं, श्रीमान अशोक कुमार जी हैं। आप इनसे भी बात करेंगे। देखिए लोनी खन्ना नगर से अचूक भारत न्यूज की एक रिपोर्ट। आओ अभी बहुत है। हमारा सम्मान हुआ है, बहुत है, टेंशन बहुत है यार। जब तक सूरज चांद रहेगा एक बार जोर से बोलो सभी की सबके लिए। ठीक है, अशोक कुमार जी, अचूक भारत न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर जी। आज 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती है, इसका आपने यहाँ पे प्रोग्राम रखा खन्ना नगर लोनी के अंदर। जी, आज के प्रोग्राम के विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। सर, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके आप हमारे बीच आए हैं और आपने हमारी डिबेट ली है। सर, हम सभी खन्ना नगर वासी बड़े धूमधाम से परम पूज्य बाबा साहब संविधान निर्माता का आज जन्मदिन मना रहे हैं और इसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं सभी नगरवासी। और बाबा साहब के जो प्रतिचिन्ह हैं, उनके जो दिशा निर्देश हैं, हम उनका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। कोई मैसेज? देखो जी, इन्होंने परम पूज्य बाबा साहब ने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा अपना मैसेज ये दिया था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो शिक्षित होगा वो ही दाढ़ेगा, जो शिक्षित हो जाएगा वही अपने हक अधिकारों को जानेगा। और जब भी संविधान में हमारे जो हक अधिकार हैं वो जब भी तभी सुरक्षित रह पाएंगे, तब हम शिक्षित होंगे। माने आप जो है आज 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब की जयंती पे ये जो है मैसेज देना चाहते हैं देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, कि यहाँ पर अधिक से अधिक जो है शिक्षा पर आपका फोकस रहे और अपने बच्चों को साक्षर बनाएं। जी। पहले तो मैं आप लोगों का सभी का मौजूदा जो है सबका स्वागत करना चाहता हूँ और डॉक्टर साहब की जो है 133वीं जन्म तिथि जो है इसका आप सभी का जो अभिनंदन करना चाहता हूँ। मेरा सबसे पहला ये है, डॉक्टर भीमराव जी ने ये जो हमें सिद्धांत दिए हैं कि सबसे पहले शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ये इन्हीं सिद्धांतों पर हम उनके चलेंगे तो तभी हमें कुछ मिल सकता है, वरना हमें कुछ नहीं मिलने वाला जी। अच्छा, और अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम अच्छी तालीम दें, अच्छी पढ़ाई लिखाएं, तभी हम कुछ हासिल कर सकते हैं। वरना हमें कोई भी पूछने वाला नहीं था, जब भी नहीं था और अब भी नहीं है जी। तो हम तो यही कहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तामील दें, अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, तो जिससे बच्चों का और आने वाले समाज का उत्थान हो सके। और अपने दिए हुए बाबा साहब ने जो सिद्धांत बताए उन पे हम चल सके जी। अच्छा, मैं सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ, बाबा साहब के बताए हुए सिद्धांत पर हम चलें, उनकी जो शिक्षा है उनको माने
और जो है खासकर महिलाओं के लिए जो बाबा साहब ने काम किया है, वो महिलाएं विशेष ध्यान दें उन पर। जो हमारी कुरीतियां हैं उनको छोड़ें और उनके बताए हुए रास्ते पर हमें चलना होगा, शिक्षा के मार्ग पे। शिक्षा ही एक ऐसा सिद्धांत है, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा के द्वारा ही हमारा विकास हो सकता है, वरना तो बाबा साहब के संविधान से पहले हमें शिक्षा का अधिकार तो था ही नहीं बिल्कुल भी, कुछ भी। अच्छा जी, और हमें तो एक जानवर की तरह रहना पड़ता था। बाबा साहब के एक बार बाल कटवाने गए नाई के यहाँ पे, उस नाई ने बाल काटने से मना कर दिया बाबा साहब के कि नहीं, मैं एक शूद्र के बाल नहीं काटूंगा। लेकिन बाबा साहब ने वो व्यवस्था को परिवर्तित किया, उसको बदला, और उसके लिए उन्होंने इतने संघर्ष करे, बहुत ज्यादा संघर्ष करे। अपने बच्चे तक की बच्चा तक उनका मर गया, लेकिन उस तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें समाज की चिंता थी। बाबा साहब को समाज की चिंता थी, समाज का उन्हें उत्थान करना था। उनके कदम कदम पे बाधाएं खड़ी की गई, फिर भी उन्होंने जो उन्हें ठाना था किसी भी क्षेत्र में, वो काम उन्होंने पूरा किया। तो मैं तो सभी को ये एक सीख देना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो रास्ता बताया हमारे लिए, हम उस रास्ते पर चलें, उसका अनुपालन करें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें, और जो ये बाहरी आडंबर हैं, जो धार्मिक दूसरे वो हैं, उन पर हम ना मानें, उनको छोड़ दें। समझे? हमारी जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उन पर अमल करें, और 22 प्रतिज्ञाओं पर हम अमल करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा विकास होगा। लेकिन हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, जो बाबा साहब के सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करते। ये बड़े दुख की बात है आज भी जो है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि बाबा साहब ने सिद्धांत बताए हैं, जो रास्ता बताया है, उस पर हम चलें, उसका अमल करें। जय भीम, जय भारत। बाबा तेरा नाम रहेगा, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जिंदाबाद, 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 अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जिंदाबाद, 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 अमर रहे, अमर रहे, अमर